नमस्कार, लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जान रहे हैं, वार्षिक परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन अभी चल रहा है। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए, लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेवें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, ताकि आप सभी को जो है सबसे पहले अपडेट प्राप्त हो। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और उसके थ्रू भी आप सभी को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकता है, उससे जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहला यहाँ पर वीडियो में क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि सुपर सप्ली की परीक्षा कब होगी। तो आप सभी को बता दूं कि जो अभी फॉर्म निकला है ऑनलाइन आवेदन, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि नियमित का है और उसमें एक्स रेगुलर का है, यानी कि भूतपूर्व, और पूरक का है। अर्थात जो है यहाँ पर सुपर सप्ली इंग्लिश में बोलते हैं, पहले इस वर्ड का यूज़ किया जाता था, अभी जो है पूरक ही बोल दिया जाता है उसमें, जब ऑफिशियल वहाँ पर नोटिस में लिखता है। तो ध्यान रखिएगा, सुपर सप्ली या सप्ली लास्ट चांस, ये जो है या दोनों को बोलें तो एक ही है। और यह परीक्षा वार्षिक परीक्षा जो कि मार्च अप्रैल में होती है, उसी के साथ इनकी परीक्षा होगी। ठीक है। तो दूसरा प्रश्न होता है, सप्ली जो आए हुए छात्र हैं कई लोग पास हो गए और कई लोग अभी भी 2-3 नंबर के लिए अटक गए, सुपर सप्ली आ गया। तो कई लोग बोल रहे हैं कि रिटोटलिंग और रीचेकिंग होता है या नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, आप सभी के जो ऑनलाइन मार्कशीट है आपने जब डाउनलोड किया तो उसके नीचे में ग्रीन कलर का एक टैब होगा। तो ग्रीन कलर का टैब अगर उसमें आपको रीचेकिंग और रीटोटलिंग दोनों का ऑप्शन देता है तो आप दोनों करा सकते हैं, अन्यथा आपको रीटोटलिंग का ऑप्शन तो दिखाई देगा ही सबके में। तो केवल रीटोटलिंग कराने का प्रावधान वहां पर देखने को मिल रहा है, अधिकतर छात्र मुझे बताए हैं, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूं। अगर रीचेकिंग का भी ऑप्शन दिखे तो करवा सकते हैं। अब बात यह आती है कि इसका रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट का देखिए, किसी भी रिजल्ट का एक नियत तिथि बिल्कुल नहीं होती है यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में। अदर का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, PRSU की हम बात करें तो एग्जैक्टली डेट नहीं होता है, लगभग समय जो है अंदाज लिया जाता है, लेकिन ऐसे एग्जैक्टली टाइमिंग किसी को नहीं पता होता है। तो ध्यान रखिए इस बात का। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा तो हम आपको शेयर जरूर करेंगे सबसे पहले, लेकिन डेट अपने को नहीं पता है कि कब तक आएगा। अब रिजल्ट नहीं आएगा तो हो सकते हैं सुपर सप्ली आपको दिलाना पड़े, या देखिए इसके लिए एक ऑप्शन ये है कि आप रीटोटलिंग या रीचेकिंग में डाल दीजिए, जैसा भी है, लेकिन उसके साथ ही साथ वार्षिक परीक्षा फॉर्म सुपर सप्ली का जरूर भर दीजिए। ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर आप वहां पर पास हो गए तो स्वयं निरस्त हो जाएगा आपका आवेदन परीक्षा फॉर्म, और अगर आप पास नहीं होते हैं तो कम से कम आपके पास ये ऑप्शन तो रहेगा कि इस वर्ष आप परीक्षा दे पाएं, अन्यथा आपको दोनों से हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा ये। ठीक है। और जो पास नहीं होते हैं उनको तो फिर से, अगर सुपर सप्ली नहीं दिलाना चाह रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, आप प्राइवेट का फॉर्म भर दीजिए और इस वर्ष को गैप दिखा दीजिए, गैप सर्टिफिकेट बना के, ऐसा भी कर सकते हैं। तीसरा होता है, सप्ली में पास का एडमिशन होगा या नहीं होगा। इसमें एक चीज़ ये है, विरोधाभास की स्थिति इसमें ये बनती है कि कई छात्र ऐसे हैं जो अस्थायी एडमिशन ले चुके थे और कई छात्र ऐसे हैं जो कि एडमिशन कहीं पर भी नहीं लिए थे या उनका कॉलेज ने एडमिशन नहीं दिया था। तो जिन्होंने एडमिशन ले लिया है तो उनका फॉर्म रेगुलर के रूप में भरा सकता है, क्योंकि अभी वो पास हो गए हैं। लेकिन अगर पास नहीं हुए हैं तो वो रेगुलर का एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे। दूसरी बात यह है कि जो अस्थायी एडमिशन नहीं लिए हुए हैं तो उनका एडमिशन नहीं होगा। सुपर सप्ली में आपको एग्ज़ाम फॉर्म भर के आपको एग्ज़ाम देना होगा, रेगुलर में तो नहीं दे सकते। इस चीज़ को क्लियर ध्यान रखिए। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यह है, वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल कब आएगा। अब देखिए, वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जो होता है वो आपका सेमेस्टर परीक्षा पर आधारित होता है, क्योंकि सेमेस्टर परीक्षा अभी आपको पता है 29 जनवरी से प्रारंभ हो रही है और वो चल रही है आपके जनवरी भर में, है ना, और कई का तो फरवरी में जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर सेमेस्टर परीक्षा खत्म हो जाएगी और उसके बाद ही आप सभी की वार्षिक परीक्षा के टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। ठीक है। क्योंकि अभी देखिए बीएड में एडमिशन चल रहा है, तो बीएड में एडमिशन चल रहा है, इसका मतलब प्रथम सेमेस्टर की भी परीक्षा होनी बाकी है, क्योंकि दिसंबर में होता था, जो अभी लेट होकर जनवरी में हो गया है एडमिशन लेट होने के कारण। तो जाहिर सी बात है इसकी भी परीक्षा होनी है, वो भी सेमेस्टर परीक्षा में ही आता है। तो ये लगभग अंदाज ये रखिए जनवरी भर में समाप्त हो जाएगा। तो फरवरी 15 के आसपास आप लोगों को वार्षिक परीक्षा का यहाँ पर लगभग फरवरी में, है ना, आपको मिल जाएगा टाइम टेबल। इसके अलावा ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म की अंतिम तिथि जो चाहे रेगुलर का हो, चाहे आपका भूतपूर्व यानी कि एक्स रेगुलर, या फिर आपका सुपर सप्ली या सप्ली लास्ट चांस या पूरक, इन सभी का वार्षिक परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुका है 15 तारीख से, और उसकी प्रक्रिया अभी चल रही है। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। 5 जनवरी 2024 आखिरी डेट है। अगर आप इस बीच में नहीं भर पाते तो आपके लिए 1 हफ्ते का और समय, यानी कि 6 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में आप
भर सकते हैं, लेकिन 100 रुपये विलंब शुल्क आपको देय होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से पूरे प्रश्नों का जवाब आप सभी सब्सक्राइबर के माध्यम से जो प्रश्न आए थे उन सभी का जवाब मैंने दे दिया है, और जो भी अभी तक एनालिसिस किया हूँ उसके आधार पर मैंने उत्तर दिया है। हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, वो सभी अपडेट आपको ग्रुप में मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा 3 ग्रुप बना हुआ है, लगभग उसमें भी जो है 1200 से 1300 छात्र जुड़े हुए हैं, साथ ही यूट्यूब में तो 13,000 लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं। उन सभी तक सबसे पहले अपडेट प्रदान करने के लिए हम तत्पर निरंतर प्रयासरत हैं। तो आप सबका धन्यवाद, और बने रहिएगा, दूसरों तक शेयर करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।